नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। इससे पहला जो वीडियो था वो था आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में, और उसमें हमने अच्छे से उत्तर अमेरिका महाद्वीप को कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप को देखेंगे और साथ ही साथ हर एक स्थिति को हम लोग मैप के जरिए कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने आपको बताया था किसी भी महाद्वीप या देश हो उसको जानने के लिए सबसे पहले उसके बाहरी जलीय सीमा को जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी जलीय सीमाएं क्या क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक जल संधि अलग करती है और उस जल संधि को पनामा जल संधि के नाम से जानते हैं। उस जल संधि को हम लोग पनामा जल संधि के नाम से जानते हैं। और पनामा जल संधि मैंने बताया था कि मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है, और साथ ही साथ उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अलग करने का कार्य भी करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले उत्तर में है आपका पनामा जल संधि, उसके बाद आपका कैरिबियन सागर है, उसके बाद है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, उसके बाद आपका है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उसके बाद आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर आता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर आता है। उसके बाद आपका स्क्वेटिया सागर है, और उसके बाद आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर है और उत्तरी प्रशांत महासागर है। तो अगर एक सामान्य रूप से देखा जाए तो उत्तर में पनामा जल संधि, उसके बाद कैरिबियन सागर, उसके बाद है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उसके बाद आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उसके बाद आपका स्क्वेटिया सागर, उसके बाद आपका है दक्षिणी प्रशांत महासागर, और उत्तर में है उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो जलीय विस्तार है। अब इसके अन्य तथ्यों की बारे में बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो विस्तार है, पनामा जल संधि के दक्षिण में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोलंबिया, ठीक है। तो पनामा जल संधि के दक्षिण में आपको दिख रहा है कोलंबिया। तो कोलंबिया से लेकर दक्षिण में जो है आपका ये जो साउथ में एकदम दिख रहा है, इस द्वीप का नाम है आपका टिएरा डेल फ्यूगा। तो कोलंबिया से लेकर टिएरा डेल फ्यूगा तक आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का विस्तार है। आगे की अगर बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 13 देश हैं, और इन देशों में सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है ब्राज़ील, और यह है ब्राज़ील की स्थिति। और अत्यधिक विशाल क्षेत्र होने के कारण ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित सभी देशों के साथ लगभग अपनी सीमा बनाता है। केवल 2 देशों के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो वह देश हैं आपके, पहला है आपका इक्वाडोर। तो इक्वाडोर की स्थिति यहाँ आपको दिख रही होगी, पहला है आपका इक्वाडोर, और दूसरा है आपका चिली। तो चिली जो है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। तो यह है चिली और यह है इक्वाडोर। इन दोनों के साथ केवल ब्राज़ील अपनी सीमा नहीं बनाता है, अन्यथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर लगभग जितने देश हैं उन सभी देशों के साथ ब्राज़ील अपनी सीमा बनाता है। आगे की अगर बात करें तो ब्राज़ील की सीमा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित देशों में से 10 देशों की सीमाओं से लगती है, और इनमें जैसे आप देखेंगे यह ब्राज़ील है, तो सबसे पहले हम बात करें कोलंबिया, उसके बाद है आपका वेनेजुएला, उसके बाद आप देख सकते हैं गुयाना, उसके बाद आपका सूरीनामा, उसके बाद है आपका फ्रेंच गुयाना, उसके बाद आपका आता है पेरू। तो यहाँ पे आपका है पेरू। पेरू के बाद आपका आता है बोलीविया। तो बोलीविया, इसके साथ भी इसकी सीमा लग रही है। उसके बाद आपका आता है पराग्वे, इसके साथ भी ब्राज़ील की सीमा लगती है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो अर्जेंटीना है, इसके साथ भी इसकी सीमा लगती है, और साथ ही साथ उरुग्वे के साथ भी, ठीक है, उरुग्वे के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ पे उरुग्वे है और अर्जेंटीना, तो यहाँ पे उरुग्वे और पराग्वे और अर्जेंटीना के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। तो इस प्रकार से ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के कुल 10 देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। आगे है आपका कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसके अधिकांश देशों के पास समुद्री तट स्थित है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर की स्थिति आप देख सकते हो कि यह दक्षिणी अटलांटिक है और यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक है। तो इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है तथा पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर है, और इसको भी 2 भागों में देखा जाए क्योंकि ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा कहते हैं, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसके नीचे वाले सागर को हम लोग साउथ पैसिफिक ओशन यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को नॉर्थ पैसिफिक ओशन यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर कहते हैं। तो दो बड़े महासागर हैं, इसके पूर्व में है आपका अटलांटिक महासागर और पश्चिम में है इसके प्रशांत महासागर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित बोलीविया और पराग्वे दो देश जो हैं जो स्थलरूप हैं, मतलब कि बोलीविया और पराग्वे की सीमा कोई समुद्री सीमा नहीं बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोलीविया जो कि ब्राज़ील से भी सीमा तो बनाती है, इसकी स्थिति मैंने पहले, और दूसरा है आपका पराग्वे। इन दोनों की सीमाओं को आप देखेंगे तो समुद्री सीमा नहीं बनाती हैं, अन्यथा इनमें जितने देश हैं उन सभी देशों के साथ वो सभी देश अपना कोई ना कोई समुद्री सीमा बनाते हैं। केवल बोलीविया और पराग्वे अपना समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं। आगे आपका कि महाद्वीप के पश्चिमी तट पर दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला को एंडीज माउंटेन कहते हैं, जिसकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पूरा आपका जो इसका विस्तार की अगर बात करें तो यह उत्तर में कोलंबिया से लेकर दक्षिण में टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप तक है। ठीक है, तो यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एंडीज माउंटेन है, और इसका विस्तार पूरे आपके पश्चिमी तट पर लगभग है, कोलंबिया से लेकर टिएरा फ्यूगो द्वीप तक है। आगे की अगर बात करें तो चिली जो है एंडीज पर्वत पर ही बसा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चिली जो है वह अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है, और पूरा का पूरा जो चिली है वह आपके एंडीज पर्वत पर स्थित है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, एकांकागुआ जो है वह चिली के अंतर्गत ही आता है, जो पर्वत चोटी है। तो यहाँ पर है कि चिली जो है वह एंडीज पर्वत पर ही बसा हुआ है, और चिली की राजधानी का नाम है सेंटियागो, चिली के मध्य में स्थित है, और चिली का दक्षिणी तट बहुत ही अधिक कटा फटा है, और ऐसे तट को फ्योर्ड तट के नाम से जानते हैं। जो तट काफ़ी अधिक कटा फटा रहता है उस तट को हम लोग फ्योर्ड तट के नाम से जानते हैं। और विश्व में केवल दो देश हैं जो फ्योर्ड तट के लिए फेमस हैं, तो एक है आपका चिली जिसकी स्थिति आप देख रहे हैं, और जब मैंने यूरोप महाद्वीप बताया था तो उसमें मैंने आपको नॉर्वे के बारे में जिक्र किया था। तो विश्व के दो ऐसे देश हैं जिनके पास फ्योर्ड तट हैं, पहला है आपका चिली और दूसरा है यूरोप महाद्वीप का देश नॉर्वे। तो फ्योर्ड तट किसे कहते हैं? जो काफ़ी अधिक कटा फटा होता है, वैसे तटों को हम लोग फ्योर्ड तट के नाम से जानते हैं। अब आगे है कि चिली के दक्षिण में एक द्वीप स्थित है, और इस द्वीप को टियोराडेल फ्यूगा द्वीप कहते हैं, जिसका कि जिक्र मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है, जहां तक एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो चिली के दक्षिण में एक द्वीप है, और इस द्वीप को जैसे कि आप यहाँ पे फुल मैप पे देखोगे तो यहीं पर आपका, ठीक है, ये जो साउथ वाला पार्ट है, ये जो साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी को जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है कि टिएरा फ्यूगा जो द्वीप है वह टिएरा डेल फ्यूगा मैगलन जल संधि के द्वारा मुख्य भूमि से अलग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह है क्या है, मैगलन जल संधि है, और यह किसको किसको अलग करती है? तो यह दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि से, ठीक है, टिएरा फ्यूगो द्वीप को अलग करती है, और जल संधि है तो किनको किनको जोड़ने का कार्य करती है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य कौन संधि करती है? तो मैगलन जल संधि। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह जो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है, यहाँ पर लग के लिखा है चिली, और एक जगह लिखा है अर्जेंटीना, अर्थात इसके आधे भाग पर किसका अधिकार है? चिली का, और इसका जो पूर्वी भाग है उस आधे भाग पर किसका अधिकार है? अर्जेंटीना का अधिकार है। ठीक है, तो इस पे दो देशों का अधिकार है। ठीक है, एक है चिली जो कि पश्चिमी भाग पर चिली का विस्तार है, और पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का विस्तार है। आगे की अगर बात करें तो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप के पूर्व में एक अन्य द्वीप स्थित है, और इस द्वीप को फॉकलैंड के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह क्या है, आपका पूरा का पूरा फॉकलैंड द्वीप समूह है। तो ये पूरा का पूरा फॉकलैंड द्वीप समूह है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि फॉकलैंड आइसलैंड लिखा है, और इस पे लिखा है आइसलैंड। तो इसकी खास बात यह है कि यह दक्षिण अमेरिका के समीप तो है, लेकिन इस फॉकलैंड द्वीप समूह पर अधिकार किसका है? तो यूके यानी कि ब्रिटेन का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का इस पर अधिकार है। आगे आपका कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वह ब्राज़ील है। ब्राज़ील की स्थिति को आप देख सकते हैं, और ब्राज़ील की जो राजधानी है वह है ब्राज़ीलिया। यहाँ पर इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, और इसके दो प्रमुख शहर हैं। एक का नाम है रियो डी जनेरियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह समुद्री तट पर स्थित है, यानी कि अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है रियो डी जनेरियो, और दूसरे का नाम है सैंटोस। अब यहाँ पे आपको सैंटोस नहीं दिखेगा, साओ पाउलो दिखेगा। तो सैंटोस का ही दूसरा नाम क्या है? साओ पाउलो। ठीक है, तो कहीं पर
सैंटोस मिलता है और कहीं पर साओ पाउलो मिलता है, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि सैंटोस और साओ पाउलो दोनों एक ही का नाम है और यह ब्राज़ील के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे रियो डी जनेरियो की बात करें तो रियो डी जनेरियो को फैशन नगरी कहा जाता है। आपने अक्सर करके समाचारों में सुना होगा रियो डी जनेरियो के बारे में, तो यह फैशन नगरी है। और साथ ही साथ साओ पाउलो की बात करें जिसका दूसरा नाम सैंटोस है, यह ब्राज़ील का एक प्रमुख बंदरगाह है। आगे की अगर बात करें तो ब्राज़ील का जो है विश्व का, आपने अक्सर करके कहवा के बारे में सुना होगा, कॉफ़ी के बारे में, कि विश्व में सबसे अधिक जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है कहाँ से होता है, तो इसी ब्राज़ील से होता है। और इसके निर्यात के लिए जिस बंदरगाह का उपयोग किया था उस बंदरगाह का नाम क्या है, सैंटोस। और सैंटोस मैंने बताया कि पुनः कन्फ्यूज मत होना, सैंटोस का ही दूसरा नाम क्या है, साओ पाउलो है। तो इसलिए साओ पाउलो या सैंटोस बंदरगाह को कहवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। आगे आपका कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में वेनेजुएला स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब लगभग डार्क पिंक में वेनेजुएला आपको दिख रहा होगा और वेनेजुएला की जो राजधानी है उसका नाम है कराकस। तो इसके आप उत्तर में, वेनेजुएला के उत्तर में देखेंगे तो कराकस है और राजधानी कराकस के पश्चिम में एक झील स्थित है। तो यहाँ पे हल्का सा आपको ब्लू पॉइंट इंडिकेट हो रहा होगा, तो यही एक झील है और इस झील का नाम क्या है, माराकाइबो झील। माराकाइबो झील अब फेमस क्यों है, कई बार, क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि माराकाइबो झील किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका, और किस देश में स्थित है, तो वेनेजुएला, जिसकी राजधानी मैंने बताया कराकस है। अब माराकाइबो झील के बारे में जानें तो वेनेजुएला में माराकाइबो झील प्रदेश पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार माराकाइबो झील प्रदेश में ही स्थित है, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अब साथ ही साथ देखें तो वेनेजुएला के पश्चिम में कोलंबिया स्थित है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कोलंबिया की जो राजधानी है उसका नाम है बागाटोआ, ठीक है, बागाटोआ, ठीक है। तो कोलंबिया की राजधानी जो है उसका नाम क्या है, बोगाटोआ, ठीक है, बोगाटा जो राजधानी है कोलंबिया की। तो यहाँ पर कोलंबिया के दक्षिण में आप देखेंगे तो क्या स्थित है, इक्वाडोर, और इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्वीटो है। तो इक्वाडोर की राजधानी, तो आपको मैंने बताया कि वेनेजुएला के जस्ट पश्चिम में आपका कोलंबिया और कोलंबिया के दक्षिण में आपको इक्वाडोर मिलेगा। और इक्वाडोर जो है, इक्वाडोर की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, क्वीटो। और क्वीटो की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो क्वीटो है। और यह किसकी राजधानी है, तो इक्वाडोर की। और इक्वाडोर किस महाद्वीप में आता है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आगे की अगर बात करें तो राजधानी क्वीटो के दक्षिण में, मतलब ऐसा कि आपको मैंने बताया कि इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्वीटो, और क्वीटो के दक्षिण में एक ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम है कोटापैक्सी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मैप में दिखा रखा है कि कोटापैक्सी लिखा है। और कोटापैक्सी अक्सर करके पूछा जाता है कि कोटापैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, इक्वाडोर में। और ये किसके समीप है, तो इक्वाडोर की राजधानी जो है क्वीटो उसके समीप है आपका कोटापैक्सी। और यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि यह एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। जैसा कि मैंने बताया कि एंडीज का जो विस्तार है कोलंबिया से लेकर दक्षिण में आपका सैंटियागो जो द्वीप है वहां तक आपका इसका विस्तार है। अब आगे की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि विश्व में सर्वाधिक जो ज्वालामुखियां हैं वो एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही पाई जाती है। इसका विस्तार मैंने बताया कि कोलंबिया से लेकर दक्षिण अमेरिका के जो दक्षिणी तट है वहां तक पाया जाता है। आगे है कि इक्वाडोर के दक्षिण में पेरू स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह इक्वाडोर है और इसके दक्षिण में पेरू स्थित है। और पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। यहाँ पे आपको लीमा दिखते हुए मिल जाएगा। तो इक्वाडोर के दक्षिण में क्या है, आपका पेरू स्थित है और पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। और पेरू और उसके दक्षिण में आप देखेंगे, पेरू के दक्षिण में तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोलाविया, ठीक है। तो बोलाविया और पेरू के सीमा के बीच पे एक झील स्थित है और इस झील का नाम क्या है, टीटीकाका झील। अक्सर करके आप एग्जामों में देखते हैं कि टीटीकाका झील, तो यह किसी देश में नहीं स्थित है क्योंकि यह पेरू और बोलीविया की सीमा पे स्थित है। और इसी को मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेरू और यहाँ पर है बोलीविया और यहाँ पर आपको ब्लू पार्ट दिख रहा होगा, तो यही है टीटीकाका झील। अब इसकी विशेषता क्या है, तो टीटीकाका झील की अगर बात करें तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है, तो टीटीकाका झील है। और इसके बारे में बेसिक तौर पे आपसे कॉन्टिनेंट के बारे में पूछेगा कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह किसी देश में इसलिए नहीं स्थित है क्योंकि यह पेरू और बोलीविया की सीमा बनाता है, उनकी सीमा पर स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील
झील कौन सी है? टिटिकाका झील है। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो थीसो सिक्रू झील है और यह झील जो है वह तिब्बत में स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। पहला पार्ट रहा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, दूसरा पार्ट अगले दिन ही आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो भी जानकारी है वो अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी और हर एक चीज़ों को मैं मैप के जरिए कवर कर रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।